हेलो गाइस, मैं हूं आर के पंकज एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट एंड माय लवली चैनल डिस्कवरी पावर बाय मास एकेडमी। टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द डाइपोल। व्हाट इज द डाइपोल? This topic is included in 12th class and very important according to NEET and IIT. So what is the dipole? An arrangement of two equal and opposite charges and arrangement of two equal and opposite charges kept at a small distance is called dipole. Like this, plus q and minus q separated by a small distance 2l. So we can say this is the dipole. We can say this is the dipole. Example, NaCl. जितना पॉजिटिव चार्ज पे चार्ज उतना नेगेटिव पे चार्ज, मतलब दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या है? सेम है। NaCl ले सकते हैं और HCl हम ले सकते हैं। ये हमारे पास डायपोल होता है। फिर इसी के साथ हम बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट P, और P को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? कोई सा एक मैग्नीट्यूड ले लो, चार्ज का ले लिया और उनके बीच का डिस्टेंस ले लो, तो इसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डायपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बात करें हम इसकी तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है गाइस। और यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट होती है हमेशा न्यूटन इंटू कूलम इंटू मीटर। ये चार्ज का क्या होगा? कूलम, और इसका क्या होगा? मीटर। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? अगर मैं बात करता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला, तो देखो चार्ज का तो 80 होता है और L का हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? M0 L1 T1 और L2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हुआ गाइस। समझ में आया गाइस? इसका डायरेक्शन अगर देखें अपन की डायरेक्शन किधर होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। किधर होगा? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये डायपोल होता है। क्या होता है बच्चों? डायपोल। इसको रिमूव कर दें। अब देखिए क्या होता है। ड्यू टू डायपोल, टॉर्क ऑन डायपोल। ये 12th क्लास का टॉपिक है गाइस। बच्चों के इसका 12th क्लास का टॉपिक है। मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। फटाफट कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख दिया, प्लस q पर और माइनस q पर रख दिया। ये डिस्टेंस हमने मान ली कि ये हमारे पास क्या है गाइस? 12 है। और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींची और ये एंगल ले लिया थीटा, और यहाँ पर फोर्स लगा प्लस QE, और यहाँ पर पीछे की साइड में लगा F = माइनस QE। ठीक है गाइस? अब यहाँ पॉइंट ले लेते हैं A, यहाँ ले लेते हैं B, और यहाँ पर क्या ले लिया? C। तो देखो दोनों फोर्स जो इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमारे पास है तो फोर्स यानी कि टॉर्क की बात करें, यहाँ पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वर्क करते हैं तो वहां पर डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, वहां पर टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाता है। तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं और ये होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है बच्चों? ये आपने देख लिया होगा। फोर्स की वैल्यू क्या है? QE, और ये BC। ठीक है? यहाँ sin थीटा BC निकाल लेते हैं अपन। sin थीटा ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC हमने लिया। ट्रायंगल क्या लिया हमने? ABC। नजर नहीं आ रहा? ठीक है। ट्रायंगल यहाँ से ABC ले लिया, ट्रायंगल ABC, और ABC में क्या है गाइस? sin थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस ये BC, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AB। BC और अपने पास कर लेना 2l। तो BC की वैल्यू क्या होगी? 2l sin थीटा। इस BC की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो QE, और ये हो गया हमारे पास 2l sin थीटा। ठीक है गाइस? यहाँ से हम क्या लिखेंगे? ये टॉर्क, और इसको लिखा हमने टॉर्क को, टॉर्क = Q × 12। इसको P लिखेंगे और ये हो गया P sin थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला बन चुका है। इसका फॉर्मूला
टॉर्क, डायपोल पे कितना टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। अब आप जानते हैं थीटा की वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 और 180 रखेंगे तो टॉर्क 0 होगा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 रखेंगे तो मैक्सिमम होगा। ये आपको समझ में आएगा होगा। इसी को अगर हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ डायपोल तो वर्क डन करने के लिए ये वर्क क्या अपन है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क डॉट थीटा। तो यहां से क्या होगा बेटा, टॉर्क की वैल्यू रखेंगे अपन पी साइन थीटा। क्या रखेंगे, पी साइन थीटा, ये पी साइन थीटा और ये डी थीटा और ये वर्क। तो वर्क इक्वल्स टू पी ये साइन थीटा और डी थीटा, फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2, और ये वर्क 0 to w। तो w इक्वल्स टू पी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कोस थीटा, और लिमिट कितनी है, थीटा 1 to थीटा 2। क्लियर। अब लिमिट अगर आप पुट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी यहाँ पर माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, राइट गाइस। तो ये कितना जाएगा गाइस, वर्क डन आपके पास है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है गाइस, कोई दिक्कत, वेरी गुड, फटाफट नोट कर लो इसको।